Okay, so the next topic which we will take is the triad theory of intelligence. Okay, so I'm recapitulating the topics which I have taught and somebody have missed over it. So triad theory जो है वो किसने दी थी? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने. ट्रायड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस एक इंटेलिजेंस थ्योरी है जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच पे बनी है. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द डिफरेंस बिटवीन साइकोमेट्रिक अप्रोच एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच व्हिच आई विल टेल अगेन. इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच जो है वो ये साइकोमेट्रिक अप्रोच की तरह ये नहीं कहती कि उनको ये जानना है कि इंसान का इंटेलिजेंस स्ट्रक्चर कैसा है. इंस्टेड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, कोई भी अप्रोच जो अप्रोच को आप नजरिया कहते हो, तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच ये कहती है कि उसे ये जानना है कि आप अपनी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन को यूज कैसे करते हो. उसको ये नहीं जानना कि आपका स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस कैसा है, रादर हाउ डू यू यूज द इंफॉर्मेशन, हाउ डू यू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन. ये होता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच का बेस. उसके ऊपर ये बनी है थ्योरी ट्रायड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो दी थी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने. अब मैंने आपको हमेशा से बोला कि whenever a psychologist give a theory of intelligence, there is a motive behind it, there is a definition or a perspective which he would always be giving. So रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने जो definition या जो perspective दिया वो ये दिया कि उसके हिसाब से इंटेलिजेंस वो मेंटल एक्टिविटी है जब एक इंसान अच्छे से अपने एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर सके, शेप कर सके और अपने एनवायरनमेंट को सेलेक्ट कर सके. अगर हम इसको इंग्लिश लैंग्वेज में, अगर हम इसे करेक्ट डेफिनेशन में डालें, बुकिश लैंग्वेज में डालें, तो स्टर्नबर्ग के हिसाब से इंटेलिजेंस है मेंटल एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स पर्पसिव अडेप्टेशन, selection and shaping of the real world environment relevant to one's life. कहने का मतलब है कि जब एक इंसान अपनी लाइफ में पर्पसिव एडेप्टेशन कर सकता है, अपने एनवायरनमेंट को अच्छे से सेलेक्ट कर सकता है, अपने एनवायरनमेंट को शेप कर सकता है अपनी नीड्स के हिसाब से, तब वो इंसान इंटेलिजेंट है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट स्टर्नबर्ग. नाउ लेट्स कन्वर्ट दिस डेफिनेशन इनटू अ मोर सिंपल लैंग्वेज जो डेली वे में हम यूज कर सकते हैं. कि इस डेफिनेशन का मतलब क्या है? इस डेफिनेशन का मतलब है that intelligence is basically how an individual deals with the environmental changes throughout the lifespan. हम अपने पूरे लाइफ स्पैन में जो हमारी एनवायरनमेंट है उससे हम कैसे डील करते हैं और हम उन चेंजेस के साथ कैसे अफेक्ट होते हैं, वो होती है हमारी इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट स्टर्नबर्ग. अब रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने आगे 3 कंपोनेंट्स दिए हैं अपनी थियरी में: कॉम्पिटेंशियल इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस. ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे हमारी एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस. एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस का मतलब है, देखो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने कहा कि ये 3 अलग अलग टाइप्स और 3 अलग अलग कंपोनेंट्स या 3 अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस होती हैं. तो सबसे पहले आपकी हुई एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस. नाम जो है एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस का, उसका एक और नाम है क्रिएटिव इंटेलिजेंस. दैट इज यू कैन ऑल्सो कॉल एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस एज क्रिएटिव इंटेलिजेंस, which means, see, I have always told you that there are few keywords. Whenever you study a topic, there should be 2 to 3 keywords in your mind कि अगर हम ये keywords अगर हमें याद आ जाए तो हमें आंसर भी ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा. तो एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस के जो keywords हैं वो है सबसे पहला नोवेल सिचुएशंस, दूसरा पास्ट एक्सपीरियंसेस और तीसरा क्रिएटिव माइंड. कहने का मतलब है कि नोवेल सिचुएशंस का मतलब है सबसे फर्स्ट टाइम अगर आप किसी टास्क को कर रहे हो तो वो सिचुएशन आपके लिए नॉवल होती है. ठीक है, तो अगर हमें किसी का एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस जानना है तो हम कैसे जानेंगे? हम ऐसे जानेंगे, हम उस इंसान को एक टास्क देंगे और हम देखेंगे कि वो कितना क्रिएटिवली, कितना जल्दी उस टास्क को सॉल्व कर लेता है. इससे हमें क्या पता चलेगा कि उसमें एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस है या नहीं, उसका एक क्रिएटिव इंटेलिजेंस वाला माइंड है या नहीं, या वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को यूज करके, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की इंफॉर्मेशन को यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाया या नहीं. ठीक है, सो व्हेनेवर इट मीन्स जब भी आप एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस किसी की फाइंड आउट करते हैं तो आप अपने दिमाग में 2 क्वेश्चंस हमेशा लाते हैं. पहला क्वेश्चन होता है हाउ डज दिस पर्सन रिलेट्स और सॉल्व्स द नॉवल सिचुएशंस. ये पर्सन अपनी नॉवल मतलब न्यू सिचुएशन से कैसे रिलेट करेगा. ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या होता है कि ये पास्ट एक्सपीरियंसेस का यूज करते हुए क्या हमें सॉल्यूशंस दे पाएगा. कहने का मतलब है जैसे अलग अलग प्रोफेशंस होते हैं, जैसे कोई किसी का स्पाई प्रोफेशन है, जैसे हम कहें कोई जासूस है, तो जो जासूस होते हैं उनको अलग अलग प्रोजेक्ट्स मिलते हैं. तो क्या होता है, वो एक प्लान कर रहे होते हैं और वो प्लान वर्क कर रहा होता है, उसके बीच में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो वो अपने पुराने प्लान को याद करते हैं कि मैंने उस टाइम पे क्या किया था, उस इन्फॉर्मेशन को अब यूज करते हैं. ये टाइप की इंटेलिजेंस एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस होती है. आप अपने फ्रेंड्स में देखो, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनमें, ऐसे हमारे बहुत से फ्रेंड्स हैं जिनके पास हम जाएं अपनी प्रॉब्लम्स लेके और वो क्विकली हमें
2-3 नए सोल्यूशंस या 2-3 नए ऑल्टरनेटिव्स दे देते हैं, तो वो जो क्विकली कर लेते हैं ना, सोल्यूशंस आप भी दे सकते हो, सोल्यूशंस मैं भी दे सकती हूँ, लेकिन हम कितना जल्दी कितना क्विकली करते हैं इस पर डिपेंड करता है कि हमें वो एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस या वो क्रिएटिव इंटेलिजेंस है या नहीं। तो हमारा वो जो एक पर्टिकुलर फ्रेंड है, हम हमेशा उसके पास क्यों जाते हैं, क्योंकि हमें पता है यार मुझे कोई प्रॉब्लम आएगी, मैं उसके पास जाऊंगा, वो मुझे सोल्यूशन देगी। सो दिस इज कि उस इंसान के पास क्रिएटिव इंटेलिजेंस है या उस इंसान के पास एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस है। सो एम आई क्लियर? एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस इज ऑल्सो नोन एज क्रिएटिव इंटेलिजेंस। मैंने जैसे आपको बोला कि हर चीज में कुछ कीवर्ड्स होते हैं। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का कीवर्ड, पहला कीवर्ड होता है स्ट्रीट स्मार्ट्स, जो आपके 1 मार्कर में बहुत बार आ चुका है कि आपसे पूछा जा सकता है कि वो लोग जिनमें प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस हाई होती है हम उनको क्या कह सकते हैं, तो हम उनको कह सकते हैं स्ट्रीट स्मार्ट्स। या स्ट्रीट स्मार्ट्स के अंदर कौन सी इंटेलिजेंस होती है, तो हम कह सकते हैं उनके अंदर प्रैक्टिकल या कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस होती है। स्ट्रीट स्मार्ट्स के साथ एक और कीवर्ड है बिजनेस सेंस। हम कहते हैं कि जिन लोगों में प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस बहुत हाई होती है उनकी बिजनेस सेंस बहुत हाई होती है, उनकी कॉमन सेंस बहुत हाई होती है। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी विच विल मेक इट वेरी क्लियर। सपोज फॉर एग्जांपल, राज इज अ पर्सन हु वांट्स टू बाय अ कार। ओके, so there are 2 friends, Raj and Sahaj. Okay, so Raj and Sahaj both are planning to buy a car, and what does Sahaj do? He selects a car, he goes to the showroom and he gives the payment and get the car. Okay, so and even he get the extra accessories which are not even required. On the contrary, we have the other person, Raj, who also wants to buy the same car, but what does he do? He actually first do the research of the cars. Okay, he